गुड मॉर्निंग। आप सुन सकते हो? हाँ जी सिस्टर, हम सुन सकते हैं आपको। आप अच्छा शुरू अच्छा अच्छा कीजिए। जी। जी। आ, आप सभी का मुरली क्लब में स्वागत है। अव्यक्तवाणी डेट 17 मई 1983। बाबा के महावाक्य। संगम युग मौजों का नजरों का युग है। संगम युग मौजों का नजरों का युग है। अभी हम थोड़े मुरली पॉइंट्स का चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा, वर्तमान संगम युग में बाप दादा के साथ अमृत वेले से रात तक मौज मनाते हैं। हम अभी वो अनुभव भी करते हैं और सतयुग के नजारा भी देखते हैं हम। जो बाबा हमें मुरली में कभी कभी सुनाते हैं और हम सतयुग के सीन भी देखते हैं। वो है सब नजारे हम अभी भी देखते हैं। बाबा, अच्छा, तो फिर बाबा ने कहा, संगम युग छोटा है, समय से छोटा, लेकिन विशेषताओं से भरा हुआ है। प्राप्ति की पुरुषार्थ से प्राप्ति प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है हमें। और सतयुग में वैसा पद मिलता है। बाबा ने कहा, अभी सभी बेफिक्र बादशाह हो। हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा। ओरिजिनली हम सभी शुद्ध आत्मा ही है। ऐसी आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाबा ने छोटे बच्चों से कहा, आप भगवान के बच्चे महान और योगी आत्मा हो। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन पवित्र है। बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमारी कुमारी जीवन पवित्र है। वैसे भारत में छोटी छोटी कुमारी की पूजा करते हैं, स्पेशली दशहरा। इवन मैरिज के फंक्शन के पहले ही उनकी छोटी छोटी कुमारियों को बोल उनके पैर धोकर पूजा करते हैं। फिर मिठाई गिफ्ट भी देते हैं। उसका अर्थ मालूम नहीं, बोलते हैं परंपरा है। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा, आप निमित्त सेवाधारी हो, करण करावनर बाबा है। अब हम बाबा से मुरली सुनेंगे। तारीख, मुरली की तारीख 17 मई 1983। पार्ट 1। बाबा का महावाक्य, संगम युग मौजों के नजारों का युग। राजाओं का भी राजा बनाने वाले बेफिकर बादशाह, भाग्यवान राजाओं का भी राजा बनाने वाले बेफिकर बादशाह, भाग्यवान बच्चों प्रति बाप दादा बोले। वैसे पहले के जमाने में राजा का बच्चा पहला प्रिंस रहता था, बाद में वो राजा बनता था। लेकिन हम बच्चे बाप एक और हम बच्चे बेफिक्र बादशाह बच्चे भगवान के बहुत है। ये बाबा बता रहे हैं। बाप आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। संगम युग पर ही बड़े ते बड़े बादशाहों की सभा लगती है कि अब हम बादशाहों की संख्या बढ़ भी रही है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है। इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज्य सभा कहो, सभी देख रहे हो। छोटे बड़े यही जानते हैं। छोटे बड़े यानी ज्ञान में पहले से है वो भी, और अभी अभी आए हैं वो भी, यही जानते हैं और मान कर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। आत्मा कौन हुई? मालिक, स्वराज्य अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूँ। तो बादशाहों की सभा व स्वराज्य सभा कितनी बड़ी
हुई है। हम देखते हैं डे बाय डे संख्या बढ़ रही है। बादशाहों का बादशाह, राजाओं का भी राजा बनाने वाले हमारे परम पिता परमात्मा, वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। ऐसे राजा को देख, वह सर्व बेफिक्र बादशाह को देख कितना हर्षित होंगे बाप दादा। सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा जिसके लाखों बच्चे बादशाह हो। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? नन्हा सा बच्चा भी कहता मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सभी बच्चे ऐसे समझते हो ना। ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। तो अभी अभी बच्चे ज्ञान में आए हैं, परंतु वो बहुत जोश में रहते हैं और कहते हैं मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। तो बाबा बोलते हैं मेरे लास्ट सो फास्ट बच्चे, और इनके ऊपर बाबा का बहुत नाज है और इनसे उम्मीद भी है। आप सभी को भी यह ईश्वरीय फकुर है कि हम भी राजा फैमिली के हैं, राजवंशी है। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं। हर एक बच्चा भाग्यवान है। साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि यह संगम युग जितना छोटा युग है, छोटा यानी समय से, उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। जो संगम युग कर जो संगम युग पर प्राप्तियां है, वह और कोई युग में नहीं हो सकती। संगम युग है ही मौजों के नजारों का युग। मौजे ही मौजे है ना, खाओ तो भी बाप के साथ। मौजों में खाओ, लेकिन भोजन हम करते हैं ब्रह्मा भोजन समझते हैं, और वो बहुत टेस्टी भी रहता है। ऐसे बाबा कहते हैं मौजों में खाओ बाबा की याद में। अ, चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो, यानी श्रीमत पर चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो। यानी जो हम रोज बाबा की सन्मुख मुरली सुनते हैं, वो तो ज्ञानामृत ही है हमारे लिए। तो बाबा बोलते हैं वो ज्ञानामृत बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। अंडरलाइन। सो तो भी याद की गोदी में सो। यानी वैसे हमें रोज बाबा को पोता मेल दे के ही, कोई कोई लिखने वाले लिखते भी हैं, तो बाबा को हम पोता मेल देते हैं। और कुछ हमारी से दिनचर्या में भूल हो गई तो उनसे माफी मांगते हैं, और बाबा से ही माफी मांगते हैं, और हल्के होकर सो जाते हैं, यानी बाबा के गोदी में। उठो तो भी भगवान से रूह रिहान करो। सारी दिनचर्या बाप और आप, और बाप है तो पाप नहीं है। तो क्या होगा? मौजे ही मौजे होंगे ना। बाप दादा देख रहे थे तो सभी बच्चे मौज में रहते हैं। यह छोटा सा जन्म यानी ब्राह्मण जन्म लिया ही है मौजों मनाने के लिए। खाओ पियो, याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का धर्म, अलौकिक जन्म ब्राह्मण जन्म, अर्थात धारणा, मौज में रहना है। दिव्य कर्म, सेवा की मौज में रहना है। तो हमारे कर्म के पहले हमारे थॉट आते हैं। तो हमें थॉट जो श्रेष्ठ रहे, दिव्य रहे, तो बोल भी वैसे होते हैं और कर्म भी वैसे होते हैं। सेवा की मौज में रहना है। जन्म का लक्ष्य ही है, ब्राह्मण जन्म का
लक्ष्य है मौजों में रहना और सारे विश्व को सर्व सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नजारे में रहते हो ना, बेफिक्र बादशाह होकर के दिन रात बिताते हो। तो सुना आज वतन में क्या देखा, बाप दादा ने बेफिक्र बादशाहों की सभा, और यानी हमारी ये सभा। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में, हमारी याद की मौज कैसी है, पास स्वरूप की। तो वो याद के मौज में बाप के दिल तक तनशीन स्मृति के तिलकधारी थे। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, यानी बाप दादा मिलन, इसलिए अपने बादशाहों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेफिक्र बादशाह मौजों की जीवन में मौजों के नजारे देखने वाले। अच्छा, हम बाप दादा का प्यार बाद में लेंगे। छोटे बच्चों से सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, यानी बाबा की मुरली महान जब हम पढ़ते हैं तो मैं महान आत्मा हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। कुछ नशा नशे में पढ़ना चाहिए, तो बाबा बोलते हैं इस नशे में पढ़ते हो, खेलते हो। हम किससे खेलते हैं? ज्ञान रत्नों से। और चलते हैं बाबा के श्रीमत पे। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, हम महात्माएं हैं, सदा यह खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे। भगवान को देखा है? कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ, तो मिला सकते हो? जी बाबा, हम मिला सकते हैं। सभी भगवान के बच्चे हो तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं, चंचलता करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, फिर आप चंचलता क्यों करते हो? सदा अपने को महान आत्मा, योगी आत्मा समझो। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण दोनों ही एक साथ बनेंगे, या कभी लक्ष्मी बनेंगे, कभी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी बनना पसंद है? लौकिक में ही दुनिया साल में एक बार लक्ष्मी की पूजा करती है, और वो समझते हैं पूरे पूरा वर्ष हम धनवान रहेंगे। जो एक अविनाश जो विनाशी है, लेकिन हमारा अविनाशी धन है। तो हम हमेशा लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। लक्ष्मी अकेली या नारायण अकेले ऐसे नहीं, हम लक्ष्मी सदा नारायण के साथ रहेगी। अच्छा, सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना, अंडरलाइन। और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। जी बाबा, ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो, बातें करो, बाबा से रूरान करो, पीछे तैयार हो, बाद में तैयार हो जाओ। तो हम सभी ऐसे करते हैं। यह व्रत कभी भी भूलना नहीं। अगर गुड मॉर्निंग, बाबा बता रहे हैं, अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। बाप हमें ये याद के लिए युक्ति बता रहे हैं। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा। गुड मॉर्निंग करने के फिर खाना खाना। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को, अच्छे गुण धारण करो। विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिले रहते हैं और सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल होना, सदा सदा खुश रहते हो, या कभी थोड़ा दुख भी होता है? बाबा ये लौकिक के बारे में बता रहे हैं।
जब कोई चीज नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा। मम्मी या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहे। ऐसा चलो जैसा फरिश्ते चल रहे हैं। यानी बीके के लिए बाबा बोलते हैं ऐसा चलो जैसे फरिश्ते चलते हैं। फरिश्ते हल्के लाइट माइट रहते हैं। फरिश्तों का आवाज नहीं होता। मनुष्य जो होते हैं वह आवाज करते हैं। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज नहीं करो। ऐसा चलो जो किसी को पता ही न चले। खाओ पियो चलो फरिश्ता बन करके। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अच्छा, बच्चियों से कुमारी जीवन की क्या महिमा है? कुमारियों को पूजा जाता है। क्यों? इसका हमें चिंतन किया है। पवित्र आत्माएं है तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली होना। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी को दे सकते हो ना। छोटी भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहे तो तैयार हो? संकोच तो नहीं करेगी? डर तो नहीं जाएगी? सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। तो अभी हम देखते हैं छोटी छोटी कुमारियां 5 6 7 साल की होती है, लेकिन बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी के यूनिफॉर्म में और स्टेज पर वो बिल्कुल डरते नहीं। हाथ में माइक लेकर कितने हंसते हंसते वो बोलते रहते हैं। बाबा का परिचय भी देते हैं। तो अभी हम ये सभी देख रहे हैं। अ, श्रेष्ठ क्या बोल रहे हैं बाबा? श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे, बाप का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया। कितनी तकदीवान भाग्यवान हो, भगवान के बन गए। इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता है? नहीं बाबा, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है जो आप स्वयं आके हमें परिचय दिया और भाग्यवान बनाया। तो सदा भाग्यवान आत्मा हो, इसी खुशी में रहो। यह खुशी अगर गुम हुई तो फिर कभी रोएंगे, कभी चंचलता करेंगे। सदा आपस में भी प्यार से रहो और लौकिक माता पिता के भी कहने पर आज्ञाकारी रहो। पारलौकिक बाप की यानी परमात्मा की सदा याद में रहो, तभी श्रेष्ठ कुमारियां बन सकेगी। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना। जी बाबा, हम थे, है और होएंगे कल्प कल्प के बाद। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बाबा के बच्चे, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे अपनी उंगली देंगे तो परिवर्तन हो सकता है। तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो।
विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो, अंडरलाइन। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलती तो नहीं होना। ए बाबा, लौकिक ने लौकिक ब्रह्मा कुमारी जो नई नई ज्ञान में आई है और उसको वो सर्विस भी सोर्स ऑफ इनकम ऐसे करती है। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलती तो नहीं होना, संग का रंग तो नहीं लगता कॉलेज का, कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाती, थोड़ा बिस्कुट या आइसक्रीम खा ले ऐसी इच्छा तो नहीं होती, सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसे पक्के हो जाना। बाबा बोल रहे हैं, देखना वहां जाकर संग में नहीं आ जाना, यानी कॉलेज के आकर्षण में, वो आकर्षण में नहीं फंसना, संग का रंग नहीं लगा लेना। कुमारियां जितना भाग्य बनाने चाहो बना सकती हो, छोटेपन से लेकर सेवा के शौक में रहो, जैसे हमारी दीदी और दादियाँ थी। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा सेवा में निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, अब अब कितनी सेवा कर रहे हैं। ए बाबा, हमारी मधुबन में रहने वाली और विदेश में ही रहने वाले दीदियों के बारे में बता रहे हैं। वो कितने छोटेपन में ज्ञान में आए अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, और वैसे ही उन्हें बाबा का हाथ छोड़ा नहीं, पक्का बाबा का हाथ पकड़ के रखा और वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, ये बाबा समझा रहे हैं। आप लोग उनसे भी होशियार बनना। तभी उस जमाने में हमारे पास कितने अभी साधन है, उतने साधन भी नहीं थे। अभी हमारे पास कितने साधन बने हैं। तो बाबा बोलते हैं, आप होशियार उनसे ही होशियार बनना। कल की तकदीर हो, कल भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि यह साधारण नहीं, विशेष कुमारियां है। वह पढ़ाई पढ़ते भी, वह पढ़ाई है नहीं कॉलेज की, मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए, अंडरलाइन। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है, श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का है। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना। अगर कोई कारण होता है तो बाबा उसकी ही युक्ति बता रहे हैं, उसका भी छूट दे रहे हैं, वह दूसरी बात है। माँ बाप के पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो वह हुई मजबूरी। लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। काम में क्या आएगा, यह ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म काम आएगी। इसलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य करना भी पड़ता तो भी मन की लगन बाप और सेवा में रहे, अंडरलाइन। तो सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाए तो विनाश हुआ ही हुआ। इतनी शक्तियां विजय का झंडा लेकर आ जाए, रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। जब ब्रह्मा कुमारी बनना है तो फिर डिग्री क्या करेगी,
यह तो निमित्त मात्र, जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने। नहीं, ऐसे जो कॉलेज में पढ़ाई होती है तब उनका जनरल नॉलेज जरा बढ़ता है उनका, यानी वैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, विशाल बुद्धि बनती है उनकी। तो उसके लिए यह पढ़ाई पढ़ी जाती, मन की लगन से नहीं, ऐसे नहीं। बाकी एक साल में यह डिग्री ले, फिर दूसरे साल में यह डिग्री ले, ऐसे करते करते काल आ जाए तो, यानी शरीर छूट जाए तो। इसलिए जो निमित्त है उनसे राय लेते रहो, आगे पढ़े या न पढ़े। कई है वैसे अभी की दादी जो मधुबन में है, विदेश में है, वो मधुबन कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मधुबन में आके बाबा की राय लेते थे और वैसे करते थे। कही है जो पढ़ाई के शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती है, धोखा खा लेती है। अपने जीवन का फैसला स्वयं खुद को करना है। माँ बाप कहे नहीं, ऐसा नहीं, स्वयं का फैसला स्वयं करो, क्योंकि तुम अभी समझदार बने हो बाबा के ज्ञान से। तो खुद का फैसला खुद लेना। एक कुमारियों के लिए बाबा बता रहे हैं, स्वयं जज बनो। आप शिव शक्तियां हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। बकरियों को बंधन में बांध सकते हैं, शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पर है, शेर खुले में रहता है। वैसे ही शक्तियों की शक्ति जो दुर्गा देवी है, उसकी उनकी शेर की सवारी ही बताते हैं। शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। तो सदा हम बाप की राइट हैंड है, यह याद रखना। अच्छा, टीचर्स के साथ। ओम शांति। जी दीदी, यहीं तक सॉरी, पढ़ते हैं हम इसका। सॉरी हाँ जी, हाँ सॉरी, जी। मैंने टाइम नहीं हाँ देखा। जी, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। ओके, याद अच्छा, प्यार पढ़ लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, फिर हम बहुत साइलेंस में रहेंगे। बहुत सारी हाँ जी, मैंने कोई बात, मैंने टाइम देखा ही नहीं, माफ करना जी। कोई बात नहीं, नहीं ठीक है तो। मैं पढ़ने के हो मुझसे याद प्यार। अच्छा, मैं सबसे माफी मांगती हूँ और बाबा से भी, क्योंकि अब शेयरिंग पॉइंट नहीं मिला। अच्छा, अम, सदा बेफिक्र बादशाह, मौजों की जीवन में मौजों के नजारे देखने वाले, सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाले, ऐसे सराज अधिकारी, दिल तख्त नशीन, पद्मा पद्मा भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी हम होमवर्क आप लेना। 1 मिनट में बताती हूँ। और भाई जी, 1 मिनट में योग करूँ या कैसे, क्या करेंगे? अभी टाइम भी जी, हो रहा है। अभी अभी 1 मिनट में साइलेंस में रहेंगे। हाँ, फिर अभी मनन चिंतन का टाइम है, तो आपको बाद में बताएंगे, फिर आप योग कीजिएगा और होमवर्क भी दीजिएगा। हाँ जी, मैं तो पहले होमवर्क देती दूँ अभी भाई जी। अभी अभी पहले हम साइलेंस में रहेंगे 1 मिनट, फिर आपको बताएंगे, तब आप। जी, जी, ओम शांति। जी, तो सभी लोग मनन चिंतन शेयर कीजिए, अपना अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं।
क्या पॉइंट हमें अच्छा लगा, क्या क्या बोला बाबा ने आज? जी नमिता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि संगम युग है ही मौजों के नजारों का युग। तो नजारों का युग क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि जब हम हमारा स्मृति वृत्ति दृष्टि बदल देते तो मौज ही मौज, अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। नजारों माना जब हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएंगे तो हमारा नजरिया भी बदल जाएंगे। बाबा कहते हैं जब हमारा दिव्य नेत्र माना हमारा दिव्य बुद्धि को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो नजरिया बदल जाएंगे, तो अनुभव भी बहुत अच्छा अच्छा होता है, जिसको बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभव। जब हम बाबा को साथ रखकर हर कार्य करते रहते, जैसे सुबह उठते तो बाबा को गुड मॉर्निंग कहकर उठते, खाए तो बाबा के साथ भोजन बनाकर खाते हैं, दिन भर कोई भी कर्म करते तो भी बाबा कराबनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, बाबा सहयोगी से कर रही हूँ, ऐसे समझकर कर रहे हैं। जब यह स्मृति में सदा रहे तो अनुभव भी बहुत अच्छा अच्छा होता है। ऐसे रू रिहान कर दिन भर कोई भी कार्य हो करेंगे तो थकावट नहीं लगता है। बाबा भी साथ रहकर बहुत सारा टचिंग देते हैं, बच्ची यह अच्छा है यह कर, यह बुरा है यह नहीं करना है, तो यह भी महसूस होता है। कभी कभी अपने को परिवर्तन करने के लिए भी रास्ता मिलता है। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग भले सारे कल्प में छोटा लेकिन बहुत प्राप्तियों का युग है। सिर्फ हम नजर बदल देंगे तो अनुभव भी बदल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग है छोटा युग लेकिन विशेषताओं से भरा हुआ मौजों का युग। इस छोटा सा ब्राह्मण जन्म में बाबा तो हमको बेफिक्र बादशाह बना दिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी थैंक यू नमिता सिस्टर। जी रविदीप सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बता रहे हैं। तो सदा स्वमान में रहूं, मैं हूं ही बेफिक्र बादशाह और राज्यवंशी आत्मा हूं। ये जो संगम युग है विशेषताओं से भरा युग है। तो अपनी विशेषताओं की पहचान, मुझे खुद की विशेषताओं की पहचान हो और सब दूसरी आत्माओं की भी विशेषताओं को समझ उन्हें भी आगे बढ़ाना है। और फिर बाबा कहते यह संगम युग छोटा सा युग है और मौजों का युग है। तो सदा मौज मनाने वाली आत्मा हूँ। हर कर्म में बाप को साथ रखना है। अमृत वेले से लेकर बाप के साथ साथ ही ज्ञान अमृत पीना है और हर कर्म बाप के साथ खुद को निमित्त मात्र समझकर। करण करावनहार तो बाबा ही है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। फिर बाबा बताते ये जो जन्म है ब्राह्मण जन्म, यह सिर्फ मौज मनाने के लिए है और सेवा की मौज में रहने के लिए है। ज्ञान रत्नों से खेलते हुए यही श्रेष्ठ संकल्प रहे कि मुझे हर आत्मा को बाबा से मिलाना ही है। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, हल्का रहना है। हर क्षण खाते पीते सोते जागते फरिश्ता स्वरूप बनकर मुझे मैं पवित्र आत्मा
पवित्र याद में रहकर औरों को भी पवित्र बनाने वाली सेवा में मुझ आत्मा को लगे रहना है। और फिर बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं ने भगवान को जाना है, पा लिया है, तो मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस खुशी में, इस नशे में रहकर और स्व परिवर्तन करते हुए विश्व का परिवर्तन करते रहना है। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर। तो बाबा ने बहुत सारी मौजों के बारे में बताया आज हमें। तो बाबा ने ये बताया कि कोई बताएगा कि बाबा ने अलौकिक जन्म की धर्म अर्थात धारणा क्या बोला बाबा ने? जन्म का लक्ष्य भी बोला बाबा ने। यही कि मौज में रहना है, हर्षित रहना है, कभी भी दुख का अनुभव ना हो, सदा सुख स्वरूप, खुद भी सुख स्वरूप में रहना और दूसरों को भी सुख स्वरूप बनाना। ओम शांति। जी। तो बाबा इमेजिन अगर हम करते हैं कि जैसे हम, क्योंकि बाबा मिलन में जाते हैं तो बाबा में क्या देख रहे हैं आज की बादशाह बैठे हुए हैं ना, छोटा सा संगम युग। और बाबा को कितना अच्छा लगता होगा कि अगर हम भी उसी स्वरूप में देखें जैसे बाबा हमें देखते हैं। तो बाबा बैठे हैं, जैसे बाबा बोलते हैं कि बाप को कितना नाज होगा कि सारे ही बच्चे जो बाबा के हैं, राजाओं के भी राजा, ऐसे बनने वाले बेफिक्र बादशाहों की सभा। कोई भी बाप अगर बैठा हो और उसको, उसके सामने वो राजा बच्चे बैठे हुए जो पूरे विश्व पर राज्य करेंगे, तो बाबा को कितनी खुशी होती होगी ऐसे बच्चों को देख के। ऐसी खुशी हमें भी हो कि हम भी कौन बनने वाले हैं, है ना? बेफिक्र बादशाह। हमने भी भगवान को जाना है ना? तो ऐसी खुशी में हम नशे में रहे हैं। बाबा ने आके बोला कौन सदा यह खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। तभी हम, हमारे से वो वाइब्रेशंस निकलेंगे। यहाँ वो खुशी हमें हमारे अंदर झलके, ऐसे हमें रहना है उसी स्वरूप में जैसे हमें बाबा देख रहे हैं। जी। और भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने ये भी बताया कि नारायण बनने के लिए क्या राज बताया बाबा ने आज की मुरली में। जी ओम शांति। बाबा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी, और कई बार हम भूल जाते हैं ये, कि सुबह उठते ही 3 मिनट बाबा की याद करना है और फिर अमृत वेले के लिए तैयार होना है। ऐसे नहीं कि थोड़े लेट हो गए और जल्दी जल्दी उठ के तैयार हुए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम उठते ही बाबा को याद करें, अपने आप को आत्मा समझकर। तो उससे ना बहुत फायदा होता है। और सोने से पहले भी हमको यही जरूर करना है। बाबा ने आज ये फिर से याद दिलाया है। ओम शांति। जी थैंक यू। शांति। और भी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सिस्टर। बाबा बोले वो दुनिया वाले अभी तक ढूंढ ही रहे हैं और आप लोगों ने जान लिया और पा लिया, इसी नशे में रहो। ओम शांति। हम तकदीरवान भाग्यवान जी हमने देखा, हमने पाया, शिव हैं। बोला भंडारी। ओम शांति। बाबा ने आज सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना, ऐसे कहा। बच्चों के साथ बाबा मिलन मना रहे थे, तो सदा शांत योगी जीवन में रहना तो नारायण बनेंगे। और सुबह सुबह उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग भी कहना है, ये तो सभी ने कहा। और संगम युग मौजों के नजारों का युग है। जितना जितना हम बच्चे बनेंगे, मतलब बाबा
सर्व संबंध बाबा के साथ हम निभाते रहेंगे। बाबा रिस्पॉन्सिबल है हमारे सभी हम हाँ, हमारे जो भी कर्म है, जो भी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा लेते हैं, तो हम सदा बेफिक्र रहेंगे। बच्चे बनकर रहेंगे तो बेफिक्र रहेंगे और सदा मौज में रहेंगे। यही आज बाबा हमको समझा रहे हैं। खाओ तो भी बाप की याद में, चलो तो भी बाप की याद में, और सो तो भी बाबा की गोद में, और ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता के बाप के साथ साथ पियो। हर कर्म करो तो भी करावनहार बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, ऐसे समझो। तो इस तरह हम हमारी दिनचर्या को बनाएंगे। सदा बाबा के साथ है हम, तो जितना जितना हम बाबा के साथ रहेंगे तो हमसे कोई भी पाप नहीं होगा। जिनके साथ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता। इस तरह हम मौज में रह सकते हैं सारा दिन। ऐसे बाबा ने आज हमको मौज में रहने के लिए इस संगम युग मिला है, तो सदा मौज में रहो, उड़ते रहो, फरिश्तों की चाल में चलते रहो। इस तरह बाबा ने आज कहा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा ना, बाबा के साथ रहो, बाबा के साथ खाओ, तो हमको लगता है हम भी रहते हैं, खाते हैं, लेकिन जो बाबा ने एक लाइन और कही कि ऐसे अपने को बनाना है। स्पेशली बाबा ने बच्चों के लिए कहा, लेकिन वो हम सबको कहते हैं ना बाबा, कि हम सभी से अलौकिकता का अनुभव हो, हम सभी से दूसरों को शांति का अनुभव हो। लेकिन जब हम स्पेशल योग में होते हैं तब तो होता है, लेकिन जब कहीं हमको जाना पड़ता है, मेरा भी एक ऐसा अनुभव है कि हम यहाँ से रायपुर तक गए तो 5 घंटा का रास्ता पूरा योग युक्त अवस्था में थे प्राय। लेकिन उसके बाद भी जब एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, फटाफट सामान उतारना, हमारा उसमें ध्यान चला जाता है। और जब हम वहां पर पहुंचे बोर्डिंग के लिए, वहां देखा हमने इतना, मतलब व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, कई पूरा ग्रुप था, और पूरे ग्रुप में एक एक को मैंने चेक किया, हर एक की स्थिति इतनी सुंदर, मैं अपने आप को फीका अनुभव करने लगी। मैं बोले, इतने बड़े बाबा की बच्ची होकर मेरे को अपने आप में वो उनकी चाल, उनका वो सब देखा। मैंने कहा, हम क्या, अपन को क्या लगता है कि हम दुनिया वालों की तरह हमारी चाल हो जाती है। तो एकाएक मैं वहां स्टॉप होकर पूरा पूरी की मैं कहीं ना कहीं बाबा को भूल गई हूँ उस क्षण के लिए। क्यों हम लोग को जाना, ये करना, वो करना, उसमें बिजी हो जाते हैं। तो बाबा के साथ रहना मीन्स बाबा को अनुभव तो करना है, लेकिन वो चीज पूरे चेहरे और चलन से एहसास हो कि हमको कैसे चलना है, हमको कैसे बोलना है, हमारी दृष्टि कैसे जा रही है दूसरों के ऊपर। तो एकाएक मैंने अपने आप को वहां पर परिवर्तन किया। ओम शांति। जी ओम शांति। थैंक यू। तो जो बाकी का पार्ट रहेगा तो घर पढ़ सकते हैं हम, टीचर्स वाला। और उर्मिला सिस्टर, आप हमें योग कराएं और होमवर्क भी जी दें। जी, हम पहला होमवर्क लेंगे। हर एक बच्चे को बाबा का परिचय देकर बाबा का बनाना। दूसरा है श्रेष्ठ सेवादारी बनने का अभ्यास, यानी हर सेकंड बाबा बाबा यह अनहद साज बजाते रहो, यानी सेवा में, बाबा के याद में। इसके अलावा आपकी पसंदी। अभी हम योग करेंगे। आप सभी, आप अलर्ट होकर स्थिर बैठे। कमेंट्री का आप अनुभव करेंगे, स्व को इमर्ज कर। मैं आत्मा। ओम शांति। उर्मिला बहन, 1 मिनट रुकना, पोल लॉन्च हुआ है। जी सभी जी पार्टिसिपेंट होने के बाद आप फिर योग कराना। जी। जी बहन, आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। उर्मिला बहन, योग स्टार्ट कर जी सकते हो। जी। तो आप सभी अलर्ट होकर स्थिर बैठे।
कमेंट्री का आप अनुभव करेंगे स्व को इमर्ज कर। मैं आत्मा सभी बेफिक्र बादशाहों को देख रही हूँ। मैं आत्मा शुद्ध इस शरीर की मालिक हूँ। संगम युग छोटा युग है समय से, छोटा लेकिन विशेषताओं से भरा हुआ, मौजों के नजारों का युग। बाप दादा के साथ मौजों में रहना और विश्व को मौज वाली विश्व बनाना। मैं आत्मा विश्व परिवर्तन की निमित्त हूँ। श्रेष्ठ पवित्र महान पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सदा उड़ती कला में मैं आत्मा खुशबूदार रूहानी गुलाब बन सारे विश्व में अपनी रूहानी खुशबू फैला रही हूँ। प्यारे बाबा शुक्रिया, नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शुक्रिया। लांच पोल नहीं लांच हो गया। ओम शांति। थैंक यू। पोल दिखाया। आज ये हुआ था। लंच हुआ। हेलो, गुड ओम मॉर्निंग। शांति, गुड डे एवरीवन। पोल लॉन्च हुआ भाई जी? पोल हुआ था भाई, सब लॉन्च वो बीच में शायद आप मिस मेरे कर गए गए। होगे। कोई बात। गुड मॉर्निंग जी बाबा, जी, शुक्रिया। आप बाबा ओम को दे दीजिएगा अपना पोल। ओम ठीक शांति। है जी, कल मिलते हैं फिर दोबारा से कुछ अलग सेकंड मेमोरी के साथ। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति।